प्राचीन काल में एक अत्यंत पवित्र और तपोभूमि थी, दारुक वन। इस वन में अनेक बड़े बड़े तपस्वी और यश निवास करते थे। वे कठोर तप, यज्ञ, मंत्र और कर्मकांड में निपुण थे। बाहरी रूप से उनका जीवन त्याग और साधना से भरा हुआ था, लेकिन उनके भीतर एक सूक्ष्म विष छिपा था, अहंकार। उन्हें अपने तप, ज्ञान और यज्ञों पर इतना गर्व हो कि वे यह मानने लगे थे कि ईश्वर भी उनके कर्मकांडों से बंधे हुए हैं। उनका विश्वास था कि जो कुछ भी संसार में घटता है वह उनके मंत्र और यज्ञों के कारण ही होता है। महादेव ये जानते थे कि जब तप के साथ विनम्रता न रहे तो वह तप मोक्ष का मार्ग नहीं बनता, बल्कि अहंकार को और पुष्ट कर देता है। इसी अहंकार को तोड़ने के लिए महादेव दिगंबर रूप में दारुक वन में प्रकट हुए। उनका स्वरूप साधारण नहीं था। न वस्त्र, न आभूषण, न सामाजिक मर्यादा का बंधन। वे स्वयं परम सत्य बनकर आए थे। शिव की दिव्य उपस्थिति से ऋषियों की पत्नियां स्वाभाविक रूप से आकर्षित हुईं। ये आकर्षण काम का नहीं, बल्कि उस चेतना का था जो शिव के रूप में प्रकट हुई थी। लेकिन तपस्वी यश इस सत्य को समझ नहीं पाए। उनका अहंकार जाग उठा। उन्होंने आत्मचिंतन करने के बजाय महादेव को दोषी ठहराया। क्रोध और अहंकार में डूबे हुए ऋषियों ने अपने यज्ञ की अग्नि से एक भयानक बाघ उत्पन्न किया और उसे शिव पर छोड़ दिया। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने उस बाघ का वध किया और उसकी खाल को वस्त्र के रूप में धारण कर लिया। यह घटना नहीं थी, एक दिव्य संदेश था। बाघ अहंकार, हिंसा और जंगली प्रवृत्तियों का प्रतीक है। उसकी खाल धारण कर शिव ने यह दिखा दिया कि जिसने अपने भीतर के अहंकार को मार दिया वही सच्चा योगी है। और यह भी स्पष्ट कर दिया कि तप, मंत्र और कर्मकांड तभी सार्थक हैं जब उनके साथ विनम्रता, करुणा और शिव बोध हो। अंततः तपस्वियों को भूल का बोध हुआ। अहंकार टूट गया। वे समझ गए कि ईश्वर किसी कर्मकांड से बंधा नहीं, बल्कि शुद्ध भाव और समर्पण से प्रकट होता है। शिव हमें सिखाते हैं ज्ञान का अहंकार अज्ञान से भी अधिक घातक हो सकता है। जब अहंकार का बाघ मरता है तभी भीतर शिव का वास होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। हर हर महादेव।